Allahu Akbar, Allahu Akbar. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेली इस्लामिक सर्च के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों को हसन नज़ीर का सलाम हो। हस्बे रवायत नए आने वाले मुअज़्ज़ज़ दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिल सके और आप तक इस्लामी मालूमात की रसाई मुमकिन हो सके। दोस्तों, बुरे का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुसलम। दोस्तों, करबला की तारीख़ में बहुत सारे जुल्म हुए। जुल्म का एक खामोश नाम आप शायद पहली दफ़ा सुन रहे होंगे, मुस्लिम बिन उकबा। जी हाँ दोस्तों, मुस्लिम बिन उकबा यजीद का एक मानने वाला, यजीद का एक गवर्नर या सिपा सलार था। जो कोई बंदा यजीद की बैत से इनकार करता था, ये उसे सज़ाएं दिया करता था या उसे शहीद कर देता था। इसी तरह एक कुरैशी ने यजीद की बैत करने से इनकार कर दिया और यजीद के बारे बुरा भला कहा, तो इस जालिम मुस्लिम बिन उकबा ने उसे शहीद कर दिया। ना सिर्फ शहीद किया बल्कि इसका सर तन से जुदा कर दिया, फिर मैयत और उसका सर उसके घर भिजवा दिया। जब उसकी माँ ने अपने जवान साला बेटे की मैयत इस हालत में देखी तो बहुत रोई और कसम खाई कि अगर अल्लाह पाक ने मुझे इस बात पर कुदरत दी तो मैं इस उकबा बिन मुस्लिम को ज़िंदा या मुर्दा ज़रूर जलाऊंगी। अल्लाह पाक का करना ऐसा हुआ कि कुछ दिनों के बाद वो जालिम मर गया। तो उसके मरने की ये खबर इस कुरैशी खातून के पास भी पहुंच गई, तो उसने उसके दफनाने का इंतज़ार किया। जब लोग उसको दफना कर चले गए तो उस औरत ने अपने कुछ गुलामों को साथ लिया और उसकी कब्र पर चली गई ताकि उसको कब्र से निकाल कर और उसे जलाकर अपनी कसम पूरी कर सके। लेकिन जब उसकी कब्र को खोला गया तो उन्होंने देखा कि एक हैबतनाक असदा जालिम मुस्लिम बिन उकबा की गर्दन से लिपटा हुआ था और उसकी नाक की हड्डी में मुंह डाले उसको झंझोड़ रहा था। ये सब लोग ये हालत देखकर डर गए और उस औरत से कहा कि कुदरत खुद उस जालिम को सज़ा दे रही है, अब तू उसको क्या सज़ा देगी, अपने इंतकाम से दरगुजर कर। लेकिन औरत ने सोचा, नहीं, मैंने कसम खाई है। फिर उस औरत ने कहा कि उसे पाँव की तरफ से निकालो। पाँव की तरफ से मिट्टी हटाई तो वहाँ पर भी एक असदा इसी तरीक़ा पर लिपटा हुआ था। उस खातून ने बारगाह खुदाबंदी में अर्ज़ की, या रब्बुल आलमीन, मुस्लिम बिन उकबा पर हक़ तेरी रज़ामंदी के लिए है। मुझे कुदरत और मौका अता फरमा ताकि मैं इस जालिम और सितमगर को कब्र से निकाल कर जलाऊं। इसके बाद एक लकड़ी लेकर सांप की दुम पर मारी। वो सांप एक तरफ हट गया और उसे कब्र से निकाला गया। कहते हैं कि फिर लोगों ने उस जालिम को दार पर लटका दिया और लोग उसकी लाश को कई दिन तक संगसार करते रहे और उसकी लाश को आग लगा दी। हज़रात गिरामी, जब यजीद के एक गवर्नर और सिपा सलार का अंजाम और उसकी इबरतनाक सज़ा दुनिया में ये है, तो फिर यजीद मलून का क्या हाल होगा। जबकि यजीद के अपने बेटे मुआविया ने कहा था कि मेरे बाप को बदअमालियों की वजह से कब्र में ज़रूर अजाब हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है और आप चाहते हैं कि मैं मज़ीद ऐसी वीडियोस बनाता रहूं और आपकी खिदमत में पेश करता रहूं, तो मुझे इस वीडियो के बारे कमेंट करके ज़रूर आगाह करें।
اور ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ کیا پتہ آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی بدل دے۔ اگر اللہ نے چاہا تو ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے مضمون کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔